मुख्य समाचार। डोंगाघाट में कचरा डंप करने के मामले को लेकर निगम के खिलाफ निगम भाजपा पार्षद दल फिर हुए सक्रिय, पर्यावरण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। निर्भीक निष्पक्ष मतदान के लिए अधिकारी कर्मचारियों ने लिया संकल्प, बस्तर कलेक्टर ने दिलाई शपथ। क्राइस्ट कॉलेज में देशभक्ति गीतों की हुई प्रतियोगिता, छात्र छात्राओं ने दिखाई गायन कला में अपनी प्रतिभा। और जमीन विवाद के कारण भतीजे ने की चाचा की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। अब समाचार विस्तार से। मैं नीलम। नगर निगम भाजपा पार्षद दल और नगर मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल जगदलपुर के क्षेत्रीय अधिकारी PS पांडे को डोंगाघाट शिव मंदिर वार्ड में कचरा डंप करने से होने वाले प्रदूषण और उससे उत्पन्न गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए निगम के जिम्मेदार नेताओं और अधिकारियों को इस पर तत्काल रोक लगाने और आवश्यक कार्यवाही करने आज शुक्रवार को एक पत्र सौंपा है। गौरतलब है कि नगर निगम क्षेत्र में डोंगाघाट शिव मंदिर वार्ड में एक पुराने तालाब रूपी गड्ढे को भरने के नाम पर नगर निगम ने इस क्षेत्र को निगम के कचरा डंपिंग स्टेशन बना दिया है। शहर का पूरा कचरा जो SLRM सेंटरों में सूखा और गीला कचरा छटाई होकर खपत हो जाना चाहिए था, उसे रहवासी बस्ती के समीप गड्ढे में डालकर लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। इस संबंध में विगत 21 जुलाई को भाजपा पार्षद दल ने महापौर और आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे का कहना है, पिछले 4 महीने से डोंगाघाट क्षेत्र को जिस प्रकार से महापौर प्रदूषित करने में लगी हुई हैं, 2 ज्ञापन और पुलिस में FIR दर्ज करने का आवेदन करने के बाद भी नगर निगम प्रशासन महापौर सफीरा साहू के नेतृत्व में अत्याचार और अराजकता पे उतारू है। भाजपा पार्षद चूँकि वहाँ पे है, इसलिए वार्ड को पूरी तरह से मटियामेट करना, बर्बाद करना, वहाँ के लोगों के जान खतरे में डालना, वहाँ पे मक्खी मच्छर अनेक प्रकार की बैक्टीरिया से जो बीमारियाँ पनप रही हैं, वो सब के लिए आज नगर निगम और महापौर जिम्मेदार है। लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है और इसलिए हम आज अपना गुहार लेकर भाजपा पार्षद दल नगर मंडल जगदलपुर भारतीय जनता पार्टी के साथ पर्यावरण संरक्षण मंडल में क्षेत्रीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं और इन्होंने कहा है कि यह सीधे NGT के नियमों का उल्लंघन है और वो बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। हम एक आंदोलन भी तैयार कर रहे हैं, वार्डवासी आंदोलन के लिए सामने आ रहे हैं। हर रोज़ वो बोल रहे हैं कि कब आंदोलन शुरू करना है, क्योंकि उनका जीवन खतरे में है। रोज़ कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। बहुत शीघ्र आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे। इस मामले को लेकर निगम द्वारा कोई संज्ञान नहीं लेने पर 5 अगस्त को नगर निरीक्षक कोतवाली को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने आवेदन भी दिया गया था। आज पर्यंत नगर निगम ने और ना सिटी कोतवाली ने कोई कार्यवाही की है। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि विगत 4 माह से भी अधिक समय से डोंगाघाट शिव मंदिर वार्ड में शहर का निकलने वाला कचरा डंप किया जा रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में दूषित बैक्टीरिया, मक्खियां, मच्छर का प्रसार होकर विभिन्न गंभीर बीमारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। उनका कहना है, पर्यावरण की दृष्टि से शहर का सबसे सुंदर वार्ड निगम के इस कृत्य से सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गया है। इस अवसर पर उपस्थित सुरेश गुप्ता ने कहा कि लगातार भाजपा नीत वार्डों में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लोगों की जान माल की कीमत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसमें क्या है, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम जगदलपुर की तरफ से हमें एक शिकायत ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें उन्होंने डोंगाघाट क्षेत्र में जो है नगर पालिक निगम के द्वारा कचरा डाले जाने की शिकायत की है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में बहुत बदबू है और पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है। इस संबंध में शिकायत की गई है। तो ये शिकायत के बाद जो है ये जांच का विषय है। इस पे देखा जाएगा कि अगर वहाँ पे कचरा डाला गया है तो इस पे जो है सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 के तहत जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों सहित विशेषकर महिला मतदाताओं को निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलवाई। जिले में 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कई कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी तारतम्य में शुक्रवार को जिला कार्यालय के परिसर में कलेक्ट्रेट और संयुक्त कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारी ने मतदान करने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर जिला पंचायत के CEO और नोडल स्वीप कार्यक्रम प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल, SDM नंद चौबे सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी गण उपस्थित थे।
हर साल क्राइस्ट कॉलेज में इंटर स्ट्रीम पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन करवाया जाता है, जिसमें महाविद्यालय के अलग अलग स्ट्रीम के छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस सत्र में भी इसका आयोजन शुक्रवार 11 अगस्त 2023 को करवाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर देशभक्ति का जज्बा लोगों के मन में भरा। पूरा परिसर देशभक्ति गीतों से गूंज उठा। कार्यक्रम का आनंद आप भी लीजिए। इस कंपटीशन का आयोजन कल्चरल सेल के द्वारा किया जाता है, जिसकी इंचार्ज है डॉक्टर जेसी जोस, और उन्होंने हमें इस विषय में जानकारी दी। क्राइस्ट महाविद्यालय में प्रतिवर्ष इंटर स्ट्रीम पैट्रियोटिक कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। उसी के तहत इस वर्ष भी 11 अगस्त को इंटर स्ट्रीम पैट्रियोटिक कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कॉलेज के सभी स्ट्रीम के विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलता है, इन्हें अपनी प्रतिभा को उजागर करने का भी एक अच्छा अवसर मिलता है। इस कंपटीशन में प्रथम स्थान बीएड ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान प्राप्त किया बीबीए ने और तीसरा स्थान प्राप्त किया बीएससी लाइफ साइंस ने। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. बस्तर अंचल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में बालिकाएं आगे बढ़ रही है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाएं अपने आप को साबित नहीं कर पाई हो। बस्तर में भी मॉडलिंग के क्षेत्र में युवा प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। उन्हीं में से एक है शहर की गुंजन यादव, जिनका सिलेक्शन दिल्ली के संस्था EL क्लब में हो चुका है। गुंजन इसे क्वालिफाई कर फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने में गुंजन को बस्तर वासियों की मदद की ज़रूरत है। इस बारे में क्या कहती है गुंजन, आइए सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम गुंजन यादव है और मैं CG बस्तर की रहने वाली हूँ। मेरा सिलेक्शन EL क्लब के लिए हुआ है, जो न्यू दिल्ली में है, जिनकी डायरेक्टर संबीता बोस मैम है। एक्चुअली में मॉडलिंग मैंने सोशल मीडिया से देखा है
इंस्टाग्राम है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने उससे देखा, फिर मैं गई भुवनेश्वर ऑडिशन के लिए, फिर उसको क्वालिफाई की मैं। फिर उसके बाद मैं गई दूसरे ऑडिशन के लिए जो सेमीफाइनल्स था न्यू दिल्ली में। उसमें से बहुत सारे लोग आए थे, 2000 से 3000 तक लोग। मैं उसमें से सीजी में से एक अकेली लड़की निकली और अब मैं ग्रैंड फाइनल के लिए सेलेक्ट हो चुकी हूँ। तो बस आपसे ये कृपया है कि आप मुझे वोट करें और बस मुझे ग्रैंड फाइनल में जिताए और मिस टीन इंडिया 2023 बनाए। थैंक यू। मैं सीजी बस्तर से एक अकेली लड़की हूँ जो इतनी दूर तक पहुँच रही है। वो सब आपकी है, आप वोट करेंगे तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगी। बस आप वोट करते रहिए और मुझे वहाँ पे जिताइए। वोट करने के लिए 57575 पे टेक्स्ट कीजिए या मिस कॉल मार के आप फिर से आप उनको मैसेज कर सकते हैं और आपका वोट मुझे जिता सकता है। तो प्लीज़ वोट करिए और बस्तर सीजी का नाम रोशन करिए। मैं करूँगी रोशन, आप बस वोट करिए और मुझे वहाँ तक पहुँचाइए। बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिला कलेक्टरों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगदलपुर में 16 अगस्त को होने वाली भेंट मुलाकात युवाओं के साथ कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आवारा पशु प्रतिस्थापन के संबंध में सभी कलेक्टरों से की जा रही कार्यवाही पर चर्चा की। शुक्रवार को कलेक्टोरेट कार्यालय के NIC कक्ष में कमिश्नर के साथ IG सुंदरराज P, कलेक्टर विजय दयाराम के, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, जिला पंचायत CEO प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर श्री हरीश मंडावी उपस्थित थे। कमिश्नर और IG ने भेंट मुलाकात युवाओं के साथ की कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का भी जायजा लिया। इससे पहले कलेक्टर ने शुक्रवार की सुबह कार्यक्रम के लिए चिन्हित जगह PG कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण कर तैयारियों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। प्राकृतिक आपदा पीड़ित 2 परिवार के वारिसों को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने दी है, जिसके तहत तहसील लोहंडीगुड़ा के ग्राम बोदली के निवासी गजरू की मृत्यु सांप काटने से, पिता गादीराम को तहसील बस्तर ग्राम बड़े आमाबाल के निवासी प्रमीला की मृत्यु पानी में डूबने से, माता श्रीमती बालीबाई को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आर्थिक सहायता राशि संबंधित वारिसों के बैंक खाते में अंतरण करने के निर्देश संबंधित तहसीलदारों को दिए गए हैं। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जगदलपुर की NCC छात्राओं ने वोकल अबाउट लोकल के विषय पर रैली निकालते हुए आसपास के लोगों को स्वदेशी सामान प्रयोग में लाने हेतु रैली निकालकर जागृत किया। साथ ही किस प्रकार हम अपने भारत की बनाई हुई वस्तुओं को उपयोग में लाकर भारत का पैसा बाहर जाने से रोककर भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके बारे में भी बताया। इस कार्यक्रम में शाला में निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता भी रखी गई। ये कार्यक्रम 10 CG स्वतंत्र कंपनी NCC जगदलपुर के ग्रुप कमांडर कर्नल DV भास्कर के निर्देश अनुसार और शाला के प्राचार्य श्रीमती सुधा परमार के परामर्श में संपन्न हुआ। इसमें NCC ऑफिसर श्रीमती जयमवती ठाकुर और PI स्टाफ उपस्थित थे। आज सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य ने वर्ल्ड यूथ मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप आबू धाबी में दिनांक 2 से 5 अगस्त 2023 को आयोजित चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हमारे बस्तर जिला और बस्तर मार्शल आर्ट एकेडमी के बस्तर की बेटियां येजिन श्रेया सुना रजत पदक, कुमारी तनुप्रिया दत्ता कांस्य पदक और कुमारी माही डोंगरे ने यूथ C में भाग लेकर भारत देश का प्रतिनिधित्व कर बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली बस्तर की बेटियों के बस्तर आगमन पर दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य ने कहा, हमारे बस्तर के लिए बड़े गर्व की बात है। आज हमारी बेटियां देश विदेश में अपनी प्रतिभा दिखाकर बस्तर छत्तीसगढ़ सहित भारत देश का नाम रोशन कर रही हैं।
बस्तर की बालिका खिलाड़ियों ने पदक लाकर बस्तर जिला सहित छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन किया है। थाना कोडेनार के अंतर्गत ग्राम सिलकजोड़ी में जमीन विवाद के कारण एक भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी। 55 वर्षीय मृतक हड़मो पिता हुंगा पोयामी सिलेक जोड़ी पटेल पारा का रहने वाला था। दो भाइयों के बीच पैतृक जमीन का बंटवारा हो चुका था, परंतु गांव के पहाड़ के किनारे स्थित जमीन पर हड़मो पोयामी का कब्जा था। इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 10 अगस्त को बीती रात मृतक हड़मो पोयामी अपने घर के सामने पर्ची में खाट पर सोया हुआ था। रात करीब 1 बजे मृतक का भतीजा बामन पोयामी एक लोहे की धारदार चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। प्रार्थी लखमू कश्यप की रिपोर्ट पर थाना कोडेनार में अपराध कायम कर विवेचना में ले लिया गया है। वहीं अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए नगरनार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20.5 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उड़ीसा से जगदलपुर आ रही एक बस में 3 संदिग्ध यात्रियों के कब्जे से, जो कि बैग और सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर गांजा रखकर बिक्री करने के उद्देश्य से उड़ीसा से जगदलपुर आ रहे थे। ग्राम धनपुंजी में नाकाबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में विवेक सिंह, दयामया और नरेश मेहर शामिल है, जो कि तेलंगाना, जूनागढ़, उड़ीसा के रहने वाले हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेज दिया गया है। वहीं टेली फ्रॉड के मामले में भी बस्तर पुलिस ने भी एक बड़ी कार्यवाही की है। साइबर सेल और बोधघाट पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के तहत 1,22,000 की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी है। आरोपी के पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 4 सिम कार्ड, ATM कार्ड, 2 पैन कार्ड, एक वाईफाई बॉक्स और एक हार्ड डिस्क के अलावा विभिन्न कंपनियों के सिम संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा थाना भानपुरी में भी फाइनेंस कंपनी द्वारा ग्राहक से पैसा लेकर गबन कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि कंपनी के अगम सिंह द्वारा विनायक जोशी से 1 लाख रुपए और अन्य ग्राहक से भी लाखों रुपए ठगी किया गया है। आरोपी अगम सिंह पिता शिशुपाल माधवगढ़, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से है। साइबर सेल बस्तर पुलिस के साथ लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस से समन्वय बनाकर शातिर आरोपी को टीम द्वारा पकड़ा गया है। आरोपी द्वारा घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद कर लिए गए हैं। आगामी 12 अगस्त 2023 यानी कल शनिवार को पिनेकल हॉस्पिटल विशाखापट्टनम के सुप्रसिद्ध न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर MS दीपक जगदलपुर आ रहे हैं। सिर पर चोट, सिर दर्द, फिट्स का आना, लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, याददाश्त का खो जाना, नसों से संबंधित बीमारी, कमजोरी, ब्रेन ट्यूमर, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द के मरीज बालाजी पॉलीक्लिनिक जगदलपुर में सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर MS दीपक से संपर्क कर अपना इलाज करवा सकते हैं। पता है बालाजी पॉलीक्लिनिक सीताराम शिवालय के सामने की गली, श्री राम ट्रेडिंग कंपनी के पास, बालाजी वार्ड, जगदलपुर। मोबाइल पर आप अग्रिम पंजीयन भी करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 6263362342 और 9424258746। चलते चलते आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। डोंगाघाट में कचरा डंप करने के मामले को लेकर निगम के खिलाफ निगम भाजपा पार्षद दल फिर हुए सक्रिय, पर्यावरण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। निर्भीक निष्पक्ष मतदान के लिए अधिकारी कर्मचारियों ने लिया संकल्प, बस्तर कलेक्टर ने दिलाई शपथ। क्राइस्ट कॉलेज में देशभक्ति गीतों की हुई प्रतियोगिता, छात्र छात्राओं ने दिखाई गायन कला में अपनी प्रतिभा। और जमीन विवाद के कारण भतीजे ने की चाचा की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.